जी सुनिए, टारगेट क्या है आज की क्लास का? हमारा चैप्टर खत्म करना है ना? आराम से करते हैं, हौले हौले, आहिस्ता आहिस्ता। यस सर। क्योंकि आज कुछ बहुत भयंकर इंपॉर्टेंट पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। पहले मैं आपको बता रहा हूं एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बाद जो है फिर हम लोग पढ़ लेंगे यहां पर फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम, और खत्म हमारी केमिकल इक्विलिब्रियम यूनिट। ठीक है, तो एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करें, तीन बातें यहां ध्यान रखना है। वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यस सर। ठीक है ना? उल्टा चालू करता हूं। पहले मैं काम करता हूं, भैया ने बात छेड़ी थी, अब बाकी लोग कहेंगे भैया तो छेड़ते ही रहते हैं बात, है ना? क्यों? इन्होंने यूनिट की बात की थी। इनका कहना था कि मैंने क्वेश्चन देखा और उसमें मुझे केपी की यूनिट एटीएम नजर आई। यस सर। क्यों नजर आई? जबकि ऊपर भी प्रेशर है, नीचे भी प्रेशर है, उसे तो कैंसिल हो जाना चाहिए। तो चलिए मैं सबसे पहली बात यहाँ पे यूनिट से ही शुरू करता हूँ। यूनिट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कहने को ये कांस्टेंट है, लेकिन ध्यान रखना कि हर एक रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की यूनिट भी चेंज हो जाती है। यस सर। मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की यूनिट डिपेंड कर रही है नेचर ऑफ रिएक्शन पे। यस सर। तीन टाइप की रिएक्शन मैं आपके सामने लिखता हूं, और तीनों के लिए हम अलग अलग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की यूनिट निकालने की कोशिश करते हैं। यस सर। तो मान लीजिए फर्स्ट रिएक्शन मैंने यहां आपके सामने लिखी हुई है, H2 plus I2 रिवर्सेबल 2HI2H। ठीक है, क्या मेरा टारगेट है? मेरा टारगेट है कि मुझे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की यूनिट चाहिए। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में एक तो मेरे पास टाइप होता है Kc, यस सर, है ना, जिससे मैं कहता हूं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट of कंसंट्रेशन। यस सर। और एक और टाइप मैं बचपन से पढ़ता चला आ रहा हूं, वो है Kp। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ प्रेशर। यस सर। ठीक है, दो टाइप से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को। ऊपर वाला कंसंट्रेशन के फॉर्म में स्क्वायर ब्रैकेट बना हुआ है। यस सर। स्क्वायर ब्रैकेट है मतलब कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन मतलब मोल पर लीटर। यस सर। है ना? कंसंट्रेशन मींस मोल पर लीटर। तो ये स्क्वायर ब्रैकेट है ऊपर, मोल पर लीटर टू द पावर 2। यस सर। मोल पर लीटर इनटू मोल पर लीटर। समझ गए बात को? यस सर। ठीक, और इसे सॉल्व कर डालेंगे उठा के मैथमेटिकली, तो हमें पता पड़ेगा नो यूनिट। यस सर। मतलब इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए केसी की कोई भी यूनिट नहीं है। ठीक है, यहां पे यदि मैं बात कर रहा हूं तो पार्शियल प्रेशर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूं। यस सर। और पार्शियल प्रेशर है तो मैं एटीएम ले सकता हूं, तो एटीएम स्क्वायर अपॉन एटीएम इनटू एटीएम, नो यूनिट। और कितना पड़ेगा? अगेन नो यूनिट। तो बहुत अच्छी बात निकल करके सामने आई कि इफ del n इज इक्वल टू 0, Kp del n इक्वल टू 0 है, तो फिर वहां पे यूनिट भी नहीं है। सोचो ना, क्योंकि del n इक्वल टू 0 है मतलब चेंज इन मोल्स 0 है, और चेंज इन मोल्स 0 है तो फिर यूनिट ही नहीं है। यस सर। ठीक है ना? तो ये फर्स्ट टाइप की रिएक्शंस हो गए। यहां क्वेश्चन मैंने चेंज किया, और मान लीजिए मैंने ऐसा कर दिया कि 2NH3 रिवर्सेबल N2 plus 3H2। यस सर। ठीक है, और दोनों चीजें मुझे अच्छे से लिखनी आ गई हैं। अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, NH3 का स्क्वायर, क्योंकि पूरा चैप्टर हम लोगों ने पढ़ लिया है और बहुत अच्छे से पढ़ लिया है ना? तो हम समझ सकते हैं कि इनके केसी और केपी अब लिखना। और लास्ट क्लास में यदि आप लोग थे तो ढेर सारे मैंने आप लोगों को क्वेश्चन भी करवाने की कोशिश की थी। आपने वहाँ H2 की पावर 2 लिख दिया। तो बहुत सारे हमने क्वेश्चंस करने की कोशिश भी की थी। यस सर। इन केस यदि आप एब्सेंट हो गए थे तो वीडियो अपलोड हो चुका है ना? तो पूरी की पूरी क्लासरूम रिकॉर्डिंग डाल दी मैंने एज इट इज विदाउट काट-छांट, है ना? तो आपसी डिस्कशन, बातें, मजाक मस्ती भी सब चला गया उसके अंदर।
तो आप देख करके उसको करने की कोशिश कीजिए, तो आपको पता पड़ेगा ये सेकंड सीरीज रिएक्शन है। Yes sir. del n is Not equal to 0. और फिजिक्स की पहली यूनिट पढ़ रहे हैं ना हम लोग, डायमेंशन। Yes sir. फिजिक्स की पहली यूनिट हम लोग पढ़ रहे हैं डायमेंशन, और उससे हमको समझ में आ रहा है कि यदि मैं इसे सॉल्व करता हूं Sir, mole per liter का whole ठीक, square. तो मोल टू द पावर 2 और लीटर टू द पावर -2। Yes sir. दिक्कत तो नहीं होगी इसमें? No sir. कर ही लोगे आप लोग, कर ही लोगे, है ना? और यहाँ पर आप क्या करने वाले हैं, एटीएम रख करके सॉल्व करने वाले हैं। 18 to the power 2. तो आपको आंसर दिख गया कि एटीएम टू द पावर 2. 2 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। Yes sir. मिल गया आपको, अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया भाई सब? Yes sir. ठीक है ना? वो डिपेंड कर रहा है रिएक्शन के ऊपर, रिएक्शन का टाइप कैसा है उससे डिसाइड होगी कि केसी की यूनिट क्या होगी और केपी की यूनिट क्या होगी, ठीक है ना? और लास्ट अब मैं करूंगा नहीं, सिर्फ एक एग्जांपल लेकर के छोड़ूंगा और उसको आप लोग खुद बनाएंगे, जैसे 2SO2 + O2 रिवर्सिबल 2SO3। Yes sir. ठीक है? इसके लिए केसी और केपी की यूनिट आपको खुद बनाना है। Del n equals to -1. जो भी है Yes देखिए, sir. है ना? तो हम क्या करें, या तो पूरा सॉल्व करें बार-बार, और नहीं तो एक और तरीका हमारे पास है कि हम सीधी ट्रिक बना लें, Yes, Kc is equal to mole per liter to the power del n, Yes sir. and Kp is equal to ATM To the power del to n. the power del n। तो टेंशन ही खत्म हो जाए, Yes, sir. और del n निकालना हमें आता है। Yes sir. और इससे फायदा ये होगा कि फर्स्ट सीरीज रिएक्शन हो या सेकंड सीरीज रिएक्शन हो या होमोजेनियस इक्विलिब्रियम हो या हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम हो, Yes sir. हम बहुत आसानी से del n को फाइंड कर सकते हैं। Yes sir. पढ़ना पड़ेगा बेटा, आप चाहे चूक गए हैं मान लीजिए किसी क्लास में, तीनों वीडियो डले हुए हैं, उठा के देखना चालू करो, समय निकालो देखो, ठीक है ना? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। Yes sir. 12th में आपको बहुत परेशान कर देगी ये यूनिट, याद रखना। और 12th वालों से पूछना, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको मेटलर्जी चालू करने जा रहा हूँ, और अभी थर्मोडायनामिक्स आपका कंप्लीट करा है, और थर्मोडायनामिक्स में आपको फ्री एनर्जी पढ़ा है और एंथैल्पी Yes, पढ़ा I है। can feel it. 12th वालों से पूछना कितने कांसेप्ट आ रहे हैं, कम से कम 3-4 घंटे का पोर्शन है जिसमें बार फ्री एनर्जी आना, बस सिर दर्द हो जाएगा कि नहीं पढ़ूंगी 11 तो, Yes sir. है ना? तो ऐसी यदि मैं बोल रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है तो कर लेना अच्छे से, ठीक है? चलिए दूसरी बात यहाँ पर निकल करके आती है, पहला आप सोच लीजिए कि एप्लीकेशन हो गया जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था, हमने यूनिट फाइंड कर ली, ठीक है? सेकंड एप्लीकेशन थोड़ी सी जगह और बची हुई है, तो इसलिए मैं एक और बात बता देता हूँ, फिर इतने नोट्स हम बना करके अगली एप्लीकेशन पे जाएंगे। Yes sir. और वो पॉइंट आता है कि प्रिडिक्शन करना, रिएक्शन कहां जाने वाली है, Yes sir. फॉरवर्ड में जाने वाली है या या backward बैकवर्ड में या कहीं नहीं जाने वाली है, ऐसे Yes, sir. प्रिडिक्शन हम करते हैं, ठीक है? इसके दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू देख करके हम पहचान जाएंगे, क्वेश्चन में जो गिवन है उस वैल्यू को देख करके हम अंदाज लगा सकते हैं कि रिएक्शन किस तरफ जाने वाली है। तो यदि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बहुत लार्ज है, बहुत लार्ज से मतलब क्या है, ग्रेटर देन 10 टू द पावर 3 है। Yes sir. ठीक है, आपको दे दिया है कि Kc for the reaction is 5.7 into 10 to the power 6 mole to the power 2 liter to the power -2। Yes, sir. Predict its direction। कुछ नहीं करना ना, दिख गया ना कितनी बड़ी वैल्यू दे रहा है, 5.7 into 10 to the power 6। Yes sir. समझ गए, वो तो फॉरवर्ड में गई, Yes sir. ठीक है? कहां चली गई वो? Forward. आगे बात समझ। इंटरमीडिएट वैल्यू कभी हो जाती है, इंटरमीडिएट वैल्यू से मतलब क्या है, 10 to the power -3 to 10 to the power +3, ऐसी चेंज करती है। Yes sir. तो फिर कंपेरेबल है, कंपेरेबल है मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेंगे, प्रोडक्ट से वापस से क्या बनने लगेंगे, रिएक्टेंट। मतलब यहाँ अच्छी खासी पॉसिबिलिटी है इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश। Yes sir. समझ गए बात को? इंटरमीडिएट वैल्यू यदि आ रही है तो फिर इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होने के चांसेस बहुत ज्यादा ज्यादा है। है, Yes sir. ठीक है? और थर्ड पॉइंट आप समझ ही गए होंगे, Less than 10 to the power -3. 10 to the power -3 से यदि कम है, Backward. then it favors backward direction. Yes sir. बहुत छोटा, बहुत छोटा है केसी या केपी। क्यों हो रहा होगा छोटा, जरा यहाँ देख करके अकल लगा लो।
कोई Yes, सी sir. भी रिएक्शन आप देख लीजिए, साइंस के स्टूडेंट हैं आप लोग, मैथ्स या बायो से फर्क नहीं पड़ता, साइंस साइंस होता है। केसी बहुत लार्ज है, थोड़ा चाहिए सर। और केसी यदि लार्ज है तो बात सीधी सी है कि ऊपर वाला फैक्टर बड़ा है, बहुत बड़ा है, नीचे वाला फैक्टर बहुत छोटा है। यस सर। ठीक, और नीचे वाले फैक्टर यदि छोटे, ऊपर वाला फैक्टर यदि बड़ा है, मतलब प्रोडक्ट ज्यादा है, और प्रोडक्ट ज्यादा है मतलब रिएक्शन कहाँ जा रही है, फॉरवर्ड जा रही है, तभी तो प्रोडक्ट बन रहा है। यस सर। उल्टा यदि केसी बहुत छोटा है तो नेचुरल बात है, मैथमेटिकली Yes, ऊपर sir. वाली वैल्यू बहुत छोटी बहुत है छोटी है, और और नीचे बड़ी वाली वाली वैल्यूज और बड़ी लार्ज वाली है, और नीचे वाली Reactant वैल्यूज ज्यादा यदि है। लार्ज है तो Backward. रिएक्शन जरूर कहाँ जा रही है, बैकवर्ड। यस सर। ठीक है, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो फॉरवर्ड में नहीं जा रही है, यस सर। Yes, sir. है ना भाई, या तो वो फॉरवर्ड में नहीं जा रही हो, या ठीक, backward तो जा रही है। प्रोडक्ट बहुत कम है, या फिर फॉरवर्ड में चली तो गई लेकिन अब बहुत तेजी से कहाँ जा रही है, बैकवर्ड में चली जा रही है। यस सर। आई या नहीं आई बात समझ? Yes, sir. ठीक है ना। तो ये है भाई कुछ एप्लीकेशंस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, और इसके बाद एक बहुत ही खतरनाक चीज पढ़ाने वाला हूं, दैट इज रिएक्शन कोशेंट। यस सर। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो पहले इसको डिस्कस करते हैं। डाली हेडिंग एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो रिएक्टेंट फिर खत्म हो जाएगा, मतलब अगर फॉरवर्ड से बहुत ज्यादा है तो। सर पहला एप्लीकेशन फिर से बता देंगे सर। पहला एप्लीकेशन है यूनिट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यूनिट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये तीनों एग्जांपल्स नोट कर लीजिए बोर्ड पे से। 1 2 3 मैंने अधूरा छोड़ा है, इसको आपको पूरा करना है। और ये ट्रिक यस सर। केसी के पी की ट्रिक लिख लेंगे बोर्ड पे से लिख के। सर अपन कंसंट्रेशन के लिए मोलैरिटी ही क्यों लेते हैं, मतलब ऐसा? मोलैरिटी इज द बेस्ट टर्म टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन, इसलिए मोलैरिटी, क्योंकि उसमें Yes. वैलेंसी से कोई लेना देना नहीं। आप यदि नॉर्मेलिटी के फॉर्म में एक्सप्रेस करोगे, यस सर। है ना, तो नॉर्मेलिटी बिना वैलेंसी के नहीं हो पाएगी। यस। मोलैरिटी यदि आप एक्सप्रेस करोगे मास तो उसमें मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए आपको, यस सर। जबकि मोलैरिटी में हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन। इसीलिए मोलैरिटी के फॉर्म में ज्यादा सिंपल पड़ता है। यस सर। सैटरडे आपकी क्लास नहीं हो पाएगी, तो सैटरडे आपका गैसियस स्टेट में टेस्ट होगा, और Yes, सैटरडे sir. वाली क्लास होगी संडे को, ध्यान रखना, है ना। यस सर। सर ऑनलाइन होगी हाँ, टेस्ट तो वही होगा, ऑनलाइन होगा, एमसीक्यू सर टाइप क्लास संडे वाली। संडे को घर से निकल लेंगे, झाड़ू अच्छा लग रहा सर है। इवनिंग में होगा ना टेस्ट? हाँ जी, क्या सर बोले? टेस्ट इवनिंग में हो? नहीं, मॉर्निंग, हाँ इवनिंग में होगा, टेस्ट इवनिंग में होगा, यस सर। क्लास मॉर्निंग में होगी सुबह 7। सर मॉर्निंग में ही रख लीजिए ना। टेस्ट ऐसा स्कूल रहता है हमारा। स्कूल है, हमारा भी स्कूल है। चलिए बढ़े। यस सर।
नेक्स्ट, तो पहला एप्लीकेशन हम लोग देख रहे थे इतनी देर से, यूनिट्स ऑफ केसी एंड केपी। यस सर। ठीक है, सर फर्स्ट जी। एप्लीकेशन में सर बस इतना ही है सर, क्योंकि वो मैंने लेट ज्वाइन किया। हाँ फर्स्ट एप्लीकेशन में बस यहीं तक, इस बॉक्स तक जाना है आपको केवल, यस यूनिट लिखना है बस, और कुछ भी नहीं, बस यहाँ तक पहुंचना। पहुंच गए? यस बिना देखे तो कर ही नहीं पाते, तो बॉक्स भी देख के बनाएंगे कितना बड़ा और तक जाना। टीपू अवतार, हाँ नेक्स्ट, predicting the extent of reaction. Predicting the extent of reaction. इसके अंदर लिखिए the magnitude of equilibrium constant predicting the extent of reaction. इसके अंदर लिखिए the magnitude of equilibrium constant gives an idea about relative amount of the reactant and the product, about relative amount of the reactant and the product. ठीक है, इसमें ए पॉइंट लिखिए, लार्ज वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, large value of equilibrium constant, ब्रैकेट में लिखिए ग्रेटर देन 10 to the power 3, greater than 10 to the power 3, show that the forward reaction is favored, show that the forward reaction is favored means the concentration of product is much larger Then concentration of it. than the concentration of reactant, at equilibrium. स्मॉल ब्रैकेट में लिख लीजिए एट इक्विलिब्रियम, स्मॉल ब्रैकेट में लिख लीजिए रिएक्शन गो ऑलमोस्ट टू कंप्लीशन, रिएक्शन गो ऑलमोस्ट टू कंप्लीशन। ठीक है ना? बी पॉइंट, बी पॉइंट, इंटरमीडिएट वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इंटरमीडिएट वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ब्रैकेट में लिखो 10 पावर -3 to 10 to the power +3, 10 पावर -3 to 10 पावर +3, show that
the concentration of reactant and product, the concentration of reactant and product are comparable, स्मॉल ब्रैकेट में लिखे such reactions not go for completion, not go for completion. मैक्सिमम चांसेस टू एस्टैब्लिश इक्विलिब्रियम। बिल्कुल ठीक है ना, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश रहेगा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, ठीक है। सी पॉइंट, लो वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, लो वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, सुनो लिखो ब्रैकेट में लेस देन 10⁻³ so that backward reaction is favored, backward reaction is favored means the concentration of product, the concentration of product is much larger is much larger than the reactant, ठीक है। सर अपन ने सर लार्ज वैल्यू ऑफ कांस्टेंट में भी प्रोडक्ट लिख दिया, प्रोडक्ट लिख दिया, सॉरी, द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, हाँ 10⁻³ वाला जो है ना उससे भी कम है, द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज मच लार्जर देन द प्रोडक्ट। ओके, आगे की मैं क्वेश्चन ढूंढने लगा था कि क्या करा जाए, तो हो सकता कुछ लड़खड़ा गई हो, है ना। चलिए, तो ऐसे प्रेडिक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। आप देख करके अंदाज लगा सकते हैं कि ये रिएक्शन कहां जाने को है, ठीक है। नेक्स्ट स्टडी नालियो लगाइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट स्टडी नालिए और मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइए। यस सर। रिएक्शन कोशेंट, डालियडिंग, रिएक्शन कोशेंट। सर लेकिन सर जो रिएक्शन सर फॉरवर्ड हो रही है सर, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे मिलेगा? जो फॉरवर्ड होगी उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे मिलेगा? सर ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे आके ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे, बिल्कुल सही बात पूछी उन्होंने कि उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे बनेगा। इसी क्वेश्चन का जवाब ढूंढने के लिए हम यहाँ पे पहुंचे हैं अगली हेडिंग पे, उसका नाम है रिएक्शन कोशेंट। यस सर, है ना, तो इसे सुने, शायद आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाए यहाँ पे। अब ये रिएक्शन कोशेंट क्या बना है, जरा ध्यान से देखिएगा। मेरे पास कोई भी एक इक्विलिब्रियम है, कोई सा भी ऐसा सिंबॉलिक ले लेते हैं, मान लीजिए किसी रिएक्शन के चक्कर में ना पड़े, ऐसा एक सिंबॉलिक हमने ले लिया और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जब मैं रिप्रेजेंट करना हो तो कोई नॉर्मल बात हो गई, हमें मालूम है कि इसे कैसे शो करना, ठीक है। यस सर। तो रिएक्शन कोशेंट क्या है? इसका रिएक्शन कोशेंट हम Q से रिप्रेजेंट कर। यस सर। और रिएक्शन कोशेंट को भी इन फॉर्म ऑफ कंसंट्रेशन शो किया जा सकता है, इन फॉर्म ऑफ प्रेशर शो किया जा सकता है।
यदि रिएक्शन कोएफिशिएंट को आप इन फॉर्म ऑफ कंसंट्रेशन शो कर रहे हैं तो यहाँ पे QC आ जाएगा और QC इज इक्वल टू व्हाट C टू द पावर C एंड D टू द पावर D अपॉन A टू द पावर N D टू द पावर। यस सर। अजीब मजाक। 4 क्लासेस हो गई, बड़ी मुश्किल से सीखा लिखना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते कैसे हैं और सीख लिया तो आज पता पड़ रहा कि वो तो रिएक्शन कोएफिशिएंट है। ऐसा कुछ है क्या? नहीं। अब भैया ने जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर भी मिलेगा, है ना? जिनने नहीं पूछा उनको भी आंसर मिलेगा। What is the difference between equilibrium constant and reaction quotient? ये तो दोनों बिल्कुल एक जैसे दिख रहे हैं, है ना? दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, फिर इनके बीच में डिफरेंस क्या है? तो एग्जैक्ट इक्विलिब्रियम स्टेट पे, यस सर, एग्जैक्ट इक्विलिब्रियम स्टेट पे जब आप कांस्टेंट का मेजरमेंट कर रहे इक्विलिब्रियम हैं कांस्टेंट है। तो वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। यस सर। यानी जब फॉरवर्ड और बैकवर्ड की रेट एग्जैक्टली कैसी है? सेम है। यस सर। समझे बात को? ठीक, तो वो कौन है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। लेकिन इक्विलिब्रियम स्टेट के अलावा किसी और स्टेट पे जब आप रिएक्शन का मेजरमेंट कर रहे हैं कांस्टेंट का, तो वो रिएक्शन कोएफिशिएंट है, है ना? जैसे भैया ने अभी पूछी यदि फॉरवर्ड ज्यादा हो जाएगी, ठीक, तो कंप्लीशन तरफ चली जाएगी, फिर इक्विलिब्रियम कैसे एस्टेब्लिश होगा? तो मैं कहां कह रहा हूं इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा, तो फिर हम उसमें KC का मेजरमेंट नहीं कर सकते, फिर हम QC का मेजरमेंट करेंगे QC। यस सर। यस सर। बैकवर्ड ज्यादा होने लगी है, फॉरवर्ड कम हो रही है, बैकवर्ड की रेट ज्यादा हो गई है, तो भी हम काय का मेजरमेंट करेंगे? QC का मेजरमेंट। यस सर। यस। अगली बात समझे? यदि आप क्लोज कंटेनर के अंदर रिएक्शन करवा रहे हैं, और नेचुरल सी बात है कि जो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो रहे हो तो क्लोज कंटेनर में Yes, sir. establish हो रहे हैं। तो रिएक्शन की हमेशा कोशिश होती है, प्रयास होता है कि यार हम तो इक्विलिब्रियम मेंटेन करेंगे, Yes, कि sir. नहीं? जैसे कि मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि मैं ऐसे ही खड़ा रहूं दोनों पैरों पे, जबरन डिजाइन बनाने की कोशिश ना करूं ऐसे ऐसे, है ना? क्योंकि ज्यादा देर ना कर पाऊंगा, है ना? क्योंकि मेरा इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होने लगा है, हो रहा है ना? ठीक, तो हर व्यक्ति चाह रहा है स्टेबिलिटी आ जाए, इक्विलिब्रियम से स्टेबिलिटी आ जाती है। यस। ठीक, आराम से खड़े, कोई टेंशन ही नहीं है। समझ रहे बात को? ठीक, तो यहाँ पे 3 कंडीशंस निकल करके सामने आती हैं और थोड़ी सी भी अकल यदि लगाएंगे, दी होगी प्रभु ने, है ना, तो आप कर ले जाएंगे। कौन सी 3 कंडीशंस निकल करके आती हैं? QC equals to KC। less than KC. Less than KC। यस सर। ठीक है, तो समझ गए, है ना? आंसर ही दिख गया वहां पे, तो QC इक्वल टू KC है, Yes, sir. मतलब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो चुका है। यस सर। ठीक है ना? इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो चुका है। QC इज ग्रेटर देन KC है, So forward reaction है। फॉरवर्ड रिएक्शन है ये तो। Yes, sir. इसकी concentration of है? product ज्यादा फॉरवर्ड है। रिएक्शन ज्यादा है, ये बड़ा आ रहा है और ये कैसा आ रहा है? छोटा आ रहा है। Yes, ठीक है sir. ना? तो ये रिएक्शन क्या कोशिश करेगी? QC यदि बड़ा है KC से, सर रिएक्टेंट खत्म हो जाएगी, कोशिश करेंगे वैसे वो तो बस यही तो सुनना है ध्यान से, ठीक है? इक्विलिब्रियम बस घोंट एस्टैब्लिश। चटनी के साथ खा जाओ इसको आज रात को रोटी में लगा के। सर वो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करने की कि कोशिश QC करेंगे। हमेशा कोशिश करेगा KC के बराबर equal होने की। यस सर। मैंने क्या बोला था, आप लोग सुनते नहीं हो ध्यान से। मैंने कहा भाई मैं दोनों पैरों पे खड़ा होना चाहता हूँ, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करना चाहता हूँ, मैं अनस्टेबिलिटी नहीं चाह रहा हूँ, है ना? स्टेबिलिटी आ गई इक्विलिब्रियम से, तो QC का हमेशा प्रयास रहेगा कि वो KC के बराबर हो equal जाए। हो जाए। Yes, sir. बहुत ध्यान से सुनना, मुझे ही बोलने देना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे इन फ्यूचर। तो यदि कभी QC KC से बड़ा है, यस इसका सीधा सा मीनिंग है कि यहाँ प्रोडक्ट ज्यादा हो रहे हैं और रिएक्टेंट कैसे हैं? कम, यानी रिएक्शन कहाँ आ चुकी है? फॉरवर्ड में। यस सर। ठीक है ना? तो यदि उसको KC के इक्वल होना है, यदि उसको KC के इक्वल होना है, ठीक, तो उसे कहाँ जाना पड़ेगा? बैकवर्ड में। बैकवर्ड में जाना पड़ेगा। Yes, sir. क्यों? क्योंकि ये वैल्यू को इसके इक्वल होना है, तो धीरे धीरे यहाँ पे रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को बढ़ाना पड़ेगा। आई है नहीं आई बात? Yes, sir. तो जिन भी रिएक्शंस में QC ग्रेटर देन KC होता है, वो कहाँ जाती हैं? बैकवर्ड डायरेक्शन में।
कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी No, को? sir. पक्का? क्यों जाती है? हिंदी में लिख लेंगे, अपन Equilibrium मातृभाषा में establish. लिख लेंगे, हमारी मातृभाषा है कि QC try to becomes equal to KC. Yes, sir. ठीक है? और अब आगे कुछ समझाने को बचा ही नहीं मेरे पास, बहुत लेट हो गए हुजूर आते आते, कोई बात नहीं, ठीक है? तो अब मेरे पास लास्ट कुछ बचा बताने को बचा ही नहीं है। Sir, forward में QC जाएंगे, less sir. than. Forward. तो QC छोटा है, Yes, sir. है ना? QC छोटा है, मतलब C और D कम है और A और B बड़े बड़े, Reactant का concentration ज्यादा है. रिएक्टेंट ज्यादा है, प्रोडक्ट कम है। अब उसका प्रयास है कि हम बराबर हो जाएं, तो हम बराबर हो जाएं तो Forward. जाने लगेगा Forward. forward. Yes, sir. सोच पाओगे? Yes, sir. क्लासरूम में सोचना अलग होता है और जब हम सैटरडे को टेस्ट देंगे तो सोचना अलग होता है कि नहीं? फिर पता चला एक उस पे फोन पे डाउट नट खोल के बैठा है, टेस्ट चल रहा है कि नहीं? और देवत्ती अभी हुआ उस दिन कौन ने टॉप करा, जरा हाथ ऊंचा कर, कौन? वो 12th क्लास का टेस्ट पेपर था, इसलिए तो दिया ही नहीं था सर। वो 12th क्लास का टेस्ट पेपर था। हमारे मतलब देखो मैं कितना अच्छा पढ़ाने लगा हूँ आजकल, ठीक कि हमारे 11th के बच्चों ने 12th के टेस्ट पेपर में टॉप किया, ठीक है ना? मतलब आउट ऑफ 300 270 280 240 मार्क्स आ गए, ठीक है? अच्छी बात है ये तो, भगवान आपका भला करे। चलिए देखिए रिएक्शन क्वेश्चन निकालिए, रिएक्शन क्वेश्चन जी, पहले इसे नोट करिए यहां तक पूरा। मैंने मार्क्स पढ़ लिए और मैंने ध्यान नहीं दिया कि 11th के बच्चों के नाम लिखा है। अगले दिन मुझे समझ में आया कि यार ये तो कुछ गड़बड़ है। इतने कम बच्चों ने एग्जाम दिया। हाँ ठीक है, 2 4 5 नहीं दिया लेकिन ठीक है। Sir, it is. यस जी लिखे वैन अरे यहां तक लिखना था, पूरे टिका देते हो। मैं ऐसा हाथ कम लिखे। Sir, वहीं तक लिखा था. अरे और Yes, भी sir. वहीं तक. बड़े बड़े हैं हमारे पास, हम क्या सोच रहे हैं? लिखिए when we apply law of mass action, Yes, sir. when we apply law of mass action and determine constant at any state other than Equilibrium. equilibrium state, other than Equilibrium state. equilibrium state, then it is known as Reaction quotient. reaction quotient. Then it is known as reaction quotient, denoted by QC or QP. Denoted by QC or QP. ठीक है Sir, जी, बोलिए। sir, KC और KP में जो रिलेशन है वही QC और QP सवाल में होगा. रिलेशन तो वैसे ही बनेंगे, Yes, sir. है ना? क्योंकि वो हमेशा KC के इक्वल होना चाहेगा या KP के KP के इक्वल equal होना होना चाहेगा। चाहेगा. Yes, sir. ठीक है, चलिए एरो का साइन बना लीजिए। QC Equal to KC. always tends Yes, sir. always tends
to becomes equal to Kc. Kc. ठीक है, always tends to become equal to Kc. सर हर एक रिएक्शन ठीक है। इक्विलिब्रियम अटेन करना चाहता है। बिल्कुल, मतलब इसको कैसे बोलेंगे कि सब इक्विलिब्रियम अटेंड करना चाहते हैं। चाहते हैं। Yes, ठीक, sir. तो इसमें ए पॉइंट लिखो, ए पॉइंट लिखो, इफ QC is equal to KC, इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड। if QC is equal to KC, इसमें लिख लो इक्विलिब्रियम established, इक्विलिब्रियम established। ठीक है, सेकंड लिखें, if QC is greater than KC, if QC is greater than KC, it means टेंडेंसी टू गो बैकवर्ड। the product present in large amount, the product present in large amount compared to the reactant, compared to the reactant, therefore the reaction will proceed more, the reaction will proceed more in backward direction, in backward direction to attain इक्विलिब्रियम। equilibrium, to attain equilibrium। ठीक है, सी पॉइंट लिख लीजिए, पढ़ के देख लो एक बार लैंग्वेज को, कहीं किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा। बी पॉइंट अच्छे से पढ़ के देख लो। यस सर। फॉर्मूला सेम है तो वैल्यू आगे किसी का कंडीशन अलग अलग है बेटा, यस सर। ये तब मेजर करा जब एग्जैक्ट इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया। तो वो इक्विलिब्रियम के टाइम पे जितने हाँ, और ये इक्विलिब्रियम के आगे पीछे थोड़ा सा, Yes, sir. उससे पहले ही निकाल लिया या उसके बाद में निकाला, है ना। इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होके आगे बढ़ गया तब जाके निकाल पाए हम लोग, ऐसा हुआ वो, है ना। ठीक है, Yes, sir. नेक्स्ट पॉइंट लिखें, इफ QC is less than KC, if QC is less than KC, it means रिएक्टेंट the products present in Yes, amount. smaller amount, less amount, very good, smaller amount as compared to reactant, and the reaction will proceed more in the forward direction, to attain equilibrium. ठीक है, अब तो क्लियर है हमेशा। Yes, sir. तो डालिए सख्त से साइड हेडिंग डालिए कि स्पेशल पॉइंट रिलेशन बिटवीन, हालांकि मैं पिछली यूनिट में लिखवा चुका हूं, फिर से लिखवा रहा हूं, रिलेशन बिटवीन स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। माइनस एनएफपी। रिलेशन बिटवीन सर एनएफपी। स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। जी, बोर्ड पे लिखिए, थर्मोडायनामिक्स यूनिट में हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है,
तीन स्पेशल पॉइंट मैंने लिखवाए थे आपको, यस सर। आप भूल जाते हो, मुझे याद रहा। पहला स्पेशल पॉइंट था रिलेशन बिटवीन फ्री एनर्जी चेंज एंड ईएमएफ ऑफ सेल। जैसे हमने कहा था मैक्सिमम वर्क ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सेल, उसका फॉर्मूला था del G0 इज इक्वल टू माइनस NF E0। यस सर। वो मैक्सिमम वर्क था। सेकंड था रिलेशन बिटवीन फ्री एनर्जी चेंज एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और ये था माइनस 2.303 RT लॉस के। यस सर। Yes. यस सर। ठीक, और एक लिखवाया था एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल सेल del G अपॉन del H, यस सर। है ना। तो ये रिलेशन नोट कर लीजिए जल्दी से, बढ़िया सा एक बॉक्स बना लीजिए। अभी इसके न्यूमेरिकल्स नहीं है, वो सब 12th क्लास में जाके आपको इसके न्यूमेरिकल मिलेंगे। रिलेशन याद होना चाहिए। फिर से लिख लो, यहाँ वो बात मालूम तो है लेकिन फिर भी लिख लो। इफ del G is equal to 0, इक्विलिब्रियम। if del G is equal to 0, सर आप स्टार्टिंग रिपीट करें। हाँ जी क्या बोलूं, सर स्टार्टिंग से कब बोल दें। समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहा है। सर Start. आपने अभी क्या बोला था। कुछ नहीं, मैंने बोला लिख लीजिए इसके नीचे स्पेशल पॉइंट। फर्स्ट, if del G is equal to 0, reaction is in equilibrium. Reaction is in equilibrium. यस सर। B point, del G is equal to positive. नॉन स्पॉन्टेनियस। del G equal to positive, उसका आगे लिख दीजिए नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। और फिर del G नेगेटिव। del G is equal to negative, फीजिबल रिएक्शन। spontaneous और feasible reaction। अच्छा अच्छा, ठीक है, बढ़िया। बस चलो भाई खत्म करें। यूनिट की आखिरी हेडिंग पढ़ने जा रहे हैं। यस सर। पहली हेडिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम। सर जी बोलिए। सर लीच आइडियाज इसमें नहीं आएंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम मतलब समझो, फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम से मतलब क्या है। सर कि टेम्परेचर। अच्छा खासा इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया है, फिर अचानक इच्छा हुई नहीं हमें नहीं चाहिए, हमें तो उसको फॉरवर्ड disturb कर में, देंगे सर। हमें बैकवर्ड में ले जाना है Yes, ना। sir. कैसे कर सकते हैं, ठीक, तो लिखिए एन इक्विलिब्रियम कैन बी डिस्टर्ब only by an equilibrium can be disturbed। डिस्टर्ब का मीनिंग समझ में आ रहा है, या Yes, तो sir. फॉरवर्ड में ले जाएंगे या Backward बैकवर्ड। ओनली बाय, ए पॉइंट लिखो, मेकिंग अ चेंज इन टेम्परेचर, यस सर। प्रेशर कंसंट्रेशन। making a change in temperature। Second, making a change in pressure। Third, making a change in concentration। And fourth, बोलो, and fourth, addition of inert gas। यस सर। addition of inert gas। हरि बोल, ठीक। तो भैया मेरे अब डालो जरा सेडिंग। जी सर इनर्ट गैस कैटेलाइज क्यों नहीं कर पाती। आने तो
अरे अभी मैंने समझाया कहाँ बच्चे, अभी मैंने कहाँ कुछ बताया ना, मैंने अभी प्रेशर का चेंज बताया ना, अभी तो मैंने सिर्फ लिखवाया है ना। अब इसीलिए तो मैं आपको अगली चीज पढ़ा रहा हूँ ना। जैसे भैया ने क्वेश्चन पूछा था तो रिएक्शन क्वेश्चन से आंसर मिल गया था, ठीक। तो अभी आपको थोड़ी ना पता, कोई भी एक रिएक्शन मैं आपके सामने लिख दूं चलो, है ना, और अब मैं आपसे पूछूं बताओ हाई प्रेशर पे होगी कि लो प्रेशर पे होगी, बता पाओगे क्या? H2 + I2 रिवर्सेबल टू HI है, यस सर, है ना। तो अभी थोड़ी ना मालूम आपको कि हाई टेम्परेचर है कि लो टेम्परेचर है कि क्या है कैसा है ना, ठीक। तो आप पहले हेडिंग तो डालो, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, यस सर, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनना जरा बोर्ड पे। पहली बात तो हमेशा लाइफ में ये याद रखिए कि सभी प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, यस है ना। अरे कोई भी फैक्ट्री आपने खोली है तो फैक्ट्री का रिएक्टेंट बनाने के लिए खोलोगे क्या, है ना। आप मार्केट गए, नाइट्रोजन हाइड्रोजन खरीद के लाए, उनकी रिएक्शन करवाए, अमोनिया बन रही है, ठीक। तो कोई मूर्ख ही होगा, वो कहेगा नहीं नहीं मैं तो फिर से नाइट्रोजन हाइड्रोजन फिर बेचूंगा ले जाके, है ना। लाए ठीक, अमोनिया बनाने को लाए थे तो बनाओ ना अमोनिया। मतलब हमारी हमेशा इच्छा होनी चाहिए आगे बढ़ने की, ठीक है। ये अपन अपने ऊपर भी लगा सकते हैं कि हमेशा आगे बढ़ने की रिएक्शन, नहीं तो स्कूल में जिद करो नहीं मैं फिर से 10th दूंगा, है ना। ऐसा नहीं करना, 12th देना है, ठीक है। तो बस एक टारगेट दिमाग में रखना है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ते जाओ, ठीक। अब हमें कैसे पता पड़ता है कोई भी रिएक्शन हमारे सामने दी है उनने, जैसे N2 + CH2 रिवर्सेबल टू NH3, है ना, या फिर ऐसी दे दी उनने 2SO3 ठीक प्लस O2, है ना, या उनने ही दे दी क्या सर H2 + I2 रिवर्सिबल है टू HI। अब सवाल ये उठ रहा है कि हमें कैसे पता पड़ेगा कि इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो गया है। फॉरवर्ड में ले जाने के लिए क्या चाहिए, हाई टेम्परेचर चाहिए कि लो टेम्परेचर चाहिए, हाई प्रेशर लो प्रेशर, हाई कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन, इनर्ट गैस के बारे में बाद में इकट्ठा लिखेंगे, है ना। तो अभी पहले हम 3 के बारे में बात करेंगे, ठीक है। एक बढ़िया सा एग्जांपल मैंने बताया था लास्ट क्लास, और लास्ट के लास्ट में, जब मतलब ये जो चाइनीज लोगों ने चमगादड़ नहीं खाए थे, है ना, उसके पहले, ठीक है। क्योंकि उसके बाद ही कोरोना फैला, मतलब 12th में वही बात कर रहे थे कि क्या बताओ हमसे मांग लेते, कुछ नहीं था खाने को तो चमगादड़ कौन खाता है भाई। तो हुआ क्या, मैंने कहा हमारे यहाँ जो बेंच लगी हुई है कोचिंग में, बेंच की कैपेसिटी 3 बच्चों की है, यस सर, है ना। 2 उस पे बैठे हुए बड़े कंफर्टेबल, मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है ना। तीसरा और आ गया, मैं भी यहीं बैठूंगा, फ्रेंडशिप, ठीक। अब बिठा दिया, वो फ्रेंड पहले वाले का है, कोने वाले का नहीं है, उसका दिमाग खराब हो रहा, अंदर जेट घुस गया, इधर आ गया, ये है वो है ना। फिर भी उन्होंने कहा अच्छा चलो बैठ जाओ, तीनों बैठ गए, जैसे तैसे इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया। अब एक और आ गया, थोड़ा सा ऊंचा पूरा है ना, भैया जैसा थोड़ा तगड़ा टाइप का, उन्होंने कहा मैं भी यहीं बैठूंगा, ठीक। वो कहेगा मैं भी यहीं बैठूंगा, है ना। तो वो भी ठुस गया, ठीक, लगा दबाने प्रेशर करने, है ना। अब आप क्या करोगे, ठीक, आप फंस गए दीवार तरफ कोने में, तो पहले तो थोड़ी देर आप यूं करते रहोगे, है ना, सरक तो, ठीक। अब वो ना सर गया आपसे, तो भैया समझदारी इसी में है कि जब प्रेशर बर्दाश्त से बाहर हो गया तो आप वहां से उठ जाओ, यस सर, और ऐसी जगह चले जाओ जहां प्रेशर कम होता हो, हाँ या ना। यस सर, बस हो गया लीचेटलियर प्रिंसिपल, ठीक। उठ के वहां चले जाना जहां प्रेशर कम होता हो, ठीक। कब इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश था, अच्छा खासा जीवन चल रहा था, अब प्रेशर बहुत बढ़ गया है, यस सर, है ना। अब ना सहा जा रहा, अब तो मैं राहुल गांधी को ही वोट दूंगा, तो अब इतनी बड़ी गलती भी नहीं करना है ना।
ऐसी जगह चले गए जहां प्रेशर क्या होगा, हो कम। ठीक है, यस सर। अभी तो ठंड के दिन है, मजा आ रहा है। मान लीजिए बहुत गर्मी के दिन है ना, बैठे हुए थे हम, बढ़िया पंखा का चल रहा था, कहीं का समझदार आया, हमने पंखा ही उड़ा दिया बस। ठीक है, फिर उसके बाद उसने हीटर और जला लिया और हमारे नीचे सड़ आए। अब थोड़ी देर तक तो बर्दाश्त करोगे, इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश करोगे, और फिर जब नहीं होगा तो ऐसी जगह निकल लोगे जहां टेम्परेचर कम होता हो। यस सर। हो गया ली चैटलिए प्रिंसिपल। सर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ठीक। सर तो अंकल ने बोला क्या, ये अंकल की बात कर रहा हूं। ली चैटली अंकल ने बस इतना सा बोला कि किसी भी इक्विलिब्रियम स्टेट पे एप्लीकेबल फॉर बोथ फिजिकल एंड केमिकल है, किसी भी इक्विलिब्रियम स्टेट पर यदि आप इन तीनों में से किसी फैक्टर को चेंज करते हैं, इनर्ट गैस की बात नहीं करेंगे, उसने बाद में करेंगे हम, है? यस सर। टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन, then equilibria shift in the direction to minimize the effect of change. यस सर। फिर से बोलो, ठीक, if we change temperature, pressure or concentration at equilibrium state, यस सर। then the equilibria shift in the direction to minimize the effect of the change. यस सर। वहां चला जाएगा जहां उस चेंज का इफेक्ट क्या Minimum होगा, वो मिनिमम। Yes, sir. यानी प्रेशर बढ़ा दिया, Pressure वहां जो जाएगा बढ़ा जहां दिया, प्रेशर pressure कम कम होता हो। Yes, sir. प्रेशर टेम्परेचर बढ़ा दिया तो वहां जाएगा जहां टेम्परेचर कम होता हो। Yes, sir. ठीक, कंसंट्रेशन बढ़ा दिया तो वहां जाएगा जहां कंसंट्रेशन कम कम होता हो। हो। यस सर। आगे सारी बातें समझ कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर, ठीक है ना? Yes. अब एक एक जगह पे मैं अप्लाई करके बताता हूं Yes, आपको sir. ये चीजें, ठीक है? जैसे मान लीजिए इस रिएक्शन की बात करते हैं, सबसे पहले बहुत ध्यान से सीखना है, Yes, तो ये sir. सीखने वाली बात है। पहले हम इसको केमिकल इक्विलिब्रिया पे अप्लाई कर लेते हैं और भयंकर यूज होता है। और समस्या ये है कि केमिस्ट्री के अंदर तो सैकड़ों रिएक्शंस हैं, है ना? तो Yes, सब sir. तो मैं एग्जांपल बता नहीं सकता आपको, इसलिए बस मैं 3 एग्जांपल बता रहा हूं आपको। इन तीनों से ही सीख लेना तो सीख लेना, है ना? ठीक, तो यस सर। जैसे ये रिएक्शन लिखी हुई है N2 + 3H2 रिवर्सिबल टू NH3, यस सर। और आगे लिखा है del H = -22.4 किलो जूल किलो पर जूल। मोल। एंथैल्पी Yes, sir. ये सब रिएक्शन, ठीक है? हीट चेंज। चलो अब एक एक बात सीखेंगे। पहले हम सीखेंगे इसके ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। यस सर। ओके, सब बोर्ड पे रहेंगे और ध्यान से एक बार में बिल्कुल कांसेप्ट क्लियर करना, घोंट नहीं पाओगे, ठीक है ना? घोंट नहीं पाओगे, जो सीख जाएगा वो सीख जाएगा। टेम्परेचर N2 + 3H2 रिवर्सिबल टू NH3 और del H ये लिखा हुआ है। -22. मन से कोई भी वैल्यू लिखी मैंने, हो सकता है वो वैल्यू गलत आपको बुक में कुछ हो, उससे मतलब नहीं है हमें, एक्चुअली इससे मतलब है ये एक्सोथर्मिक होगी सर। क्या लगा हुआ है यहाँ पे, Negative sign. नेगेटिव साइन। यस सर। ठीक। हो सकता है वो del H लिख के नहीं दे, हो सकता है वो del H लिख के नहीं दे, वो इस इक्वेशन को ऐसे भी दे सकता है, और वो भी सीख ही लो, नहीं तो बाद में टेंशन दोगे। N2 + 3H2 रिवर्सिबल टू NH3 प्लस हीट, कोई भी वैल्यू दे दे, मैं यही वैल्यू लिख ले रहा हूँ। Yes, sir. हालांकि Q और del H अलग अलग हो सकते हैं, पर मैं यही लिख ले रहा हूँ। चलो, ऐसा भी दे सकता है, ठीक है यस सर। और बहुत पुरानी बात है, पीरियोडिक प्रॉपर्टी में जब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में पढ़ा रहा Yes, था, sir. तभी मैंने ये बात लिखवाई थी यस सर। कि +Q और -del H, यस सर। ठीक है? जिन बच्चों को नहीं मालूम है अब सुन लीजिए, है ना? रिलीज होती है। +Q यहाँ पे and minus -del H both आर एक्सोथर्मिक। show exothermic। यस सर। यस सर। अब याद रखो, यस सर। ठीक है? यस सर। तो किसी भी रिएक्शन के अंदर del H दिया है नेगेटिव के फॉर्म में या प्लस करके हीट दे दी, मतलब दोनों एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट निकल रही है, हीट निकल रही है तो गरम गरम लगेगा कि ठंडा ठंडा लगेगा? गरम गरम लगेगा, यस सर। ठीक? और गरम गरम लगेगा मतलब जरूर टेम्परेचर कैसा है,
हाई हाई है है। सर, यस सर, कैसा है टेम्परेचर हाई है, ये बात समझ में आई है, ठीक। और मैसेज भेजा था लाप्लास लेवोशियर बता दो, मैंने कहा मैं बताऊंगा बाद में, है ना, तो अभी फिर बोल बोल के बता देता हूं कि लाप्लास लेवोशियर क्या बोल रहे हैं कि कोई रिएक्शन फॉरवर्ड में एक्सोथर्मिक है तो बैकवर्ड में कैसे होगी, एंडोथर्मिक। और सेम अमाउंट ऑफ हीट चेंज होगा, ठीक है ना, तो यहाँ पे -22.4 है ना, उल्टा जाओगे तो +22। यस सर, तो ये फॉरवर्ड में एक्सोथर्मिक है, तो कंफर्म है कि बैकवर्ड में कैसे होगी, एंडोथर्मिक, यानी टेम्परेचर कैसा होगा, लो होगा सर, यस सर, यस सर। फिर भी इनके बीच में इक्विलिब्रिया स्टैब्लिश है, यस सर, फिर भी इनके बीच में क्या है, इक्विलिब्रिया Equilibria स्टैब्लिश established है, है। ठीक है। घर में बैठे हैं, खिड़की के किनारे, खिड़की खोल दी हमने, हाथ बाहर निकाल दिया, ठीक, बाहर हाथ में ठंडा ठंडा लग रहा है, अंदर थोड़ा सा गरम गरम लग रहा है, फिर भी बैठे हैं आराम से, इक्विलिब्रिया स्टैब्लिश है। तो ऐसी यहाँ पे इस तरफ टेम्परेचर हाई है, उस तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर लो है, Yes, sir. ठीक, फिर भी इनके बीच में इक्विलिब्रिया Established है, sir. ये एकदम क्लियर हो गया, क्रिस्टल क्लियर। यस सर, अब सिर्फ मुझे बोलने देना, ध्यान से सुनना। अब इक्विलिब्रिया एस्टेब्लिश है, अच्छा खासा इक्विलिब्रिया एस्टेब्लिश, और मैंने इस इक्विलिब्रियम पर टेम्परेचर को बढ़ा बढ़ा दिया, दिया, यस सर, ठीक, क्या कर दिया मैंने, टेम्परेचर को बढ़ा दिया। बढ़ा दिया, और जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करा तुरंत इक्विलिब्रिया वहां जाएगा जहां टेम्परेचर डिक्रीज होता हो, yes, और sir. टेम्परेचर कहां डिक्रीज हो रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन में, Yes, sir. इक्विलिब्रिया कहां शिफ्ट हो जाएगा, बैकवर्ड। बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, कुछ गुस्सा दिमाग में या नहीं गुस्सा, Yes, sir. ठीक, यानी इस इक्विलिब्रियम पे या सारी की सारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन पे यदि इक्विलिब्रियम स्टेट में आपने टेम्परेचर को बढ़ाया तो वो रिएक्शन कहां चली Backward जाती है, Backward. बैकवर्ड डायरेक्शन में। बैकवर्ड डायरेक्शन में आगे बढ़ सकते इक्विलिब्रियम, हैं, ठीक, पर मेरी फैक्ट्री तो अमोनिया बनाने की है, यस सर, मेरी फैक्ट्री तो अमोनिया बनाने की है, टेम्परेचर कम कर देंगे, ठीक, तो मुझे टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, करना। यस सर, जब कम करूंगा तो वहां जाएगी जहां टेम्परेचर ज्यादा होगा। यस सर, कुछ गुस्सा दिमाग में, Yes, sir. मतलब कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है। तो मुझसे क्या पूछेगा, मुझसे पूछेगा फेवरेबल कंडीशन फॉर बेटर यील्ड ऑफ अमोनिया, यस सर, क्या फेवरेबल कंडीशन फॉर बेटर यील्ड ऑफ अमोनिया, तो मैं उसमें टिक करूंगा लो टेम्परेचर, यस सर, यस ठीक, सर। कंसेप्ट क्लियर है ना, क्योंकि यदि हाई कर दिया तो कहां चला जाता है, बैकवर्ड में चले जाएगा सर, तो जितना कम रखने की कोशिश करेंगे उतना उसको मजा आएगा, उत्तर तेजी से आगे बढ़ेगा। यस सर, घुस गया दिमाग में, Yes, sir. धन्यवाद। अब हम Pressure. प्रेशर के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। प्रेशर बहुत खतरनाक चीज है, कैसे मेजर करते हैं, N2 + 3H2 रिवर्सिबल 2NS। 2NS सर, यस सर, अब मुझे हीट से कोई लेना देना नहीं है, प्रेशर के बारे प्रेशर, में बहुत पुरानी बात है। एक चैप्टर हुआ करता था, उसका नाम था गैसियस स्टेट। यस सर, यस सर बैरोमीटर और मैनोमीटर से प्रेशर मेजर करते हैं, उसमें एक हेडिंग आई थी KTG, दैट इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। यस सर, और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में 7th नंबर पे एक पॉइंट लिखा था, यस सर, डायरेक्ट द प्रेशर ऑफ गैस इज ड्यू टू इफेक्टिव कोलिजन ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल विद द वॉल ऑफ कंटेनर। वो था द प्रेशर ऑफ गैस इज ड्यू टू कोलिजन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल विद द वॉल ऑफ कंटेनर। यस सर, यार जितनी ज्यादा टक्कर होंगी गैस का प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा, यस सर, ठीक। घुमा लो दिमाग में 3 बार, सब लोग क्या बोला है मैंने, गैस, ठीक, प्रेशर गैसियस रिएक्शन पे ही इफेक्ट डालता है, यहाँ Yes, यदि sir. लिक्विड या सॉलिड होते तो गैस का प्रेशर का कोई लेने देना नहीं था, यस सर, प्रेशर सिर्फ किस पे इफेक्ट डाल रहा है, गैस गैस पे, तो जितने ज्यादा मोल्स होंगे प्रेशर उतना ही ज्यादा ज्यादा होगा, ज्यादा होगा। यस बात सर, समझ आ गई सब लोगों को, ठीक है। चलो यहाँ पे N2 + 3H2 4 मोल्स टोटल मोल कितने हैं, 4 मोल, 4 मोल 2 मोल्स, है, 4 मोल। यस सर, और यहाँ पे कितने मोल हैं, 2 मोल्स। 2 मोल। और हम बोल रहे हैं जितने ज्यादा मोल उतनी ज्यादा टक्कर, और जितनी ज्यादा टक्कर उतना उतना ज्यादा ज्यादा प्रेशर। प्रेशर, यस सर, तो यहाँ पे 4 मोल है, यानी हाई प्रेशर, हाई प्रेशर है, और यहाँ पे लो प्रेशर है, कुछ गुस्सा दिमाग में, यस सर, फिर भी इनके बीच में इक्विलिब्रिया Established है।
यस सर ओके, अब अच्छा खासा इक्विलिब्रियम स्टेबलिश है और मैंने इक्विलिब्रियम पे प्रेशर को इंक्रीज कर दिया। यस सर क्या? तो जैसे ही प्रेशर इंक्रीज करूंगा तो इक्विलिब्रियम वहां जाएगा जहां प्रेशर जहां प्रेशर इंक्रीज होता हो, यानी कहां जाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन। यस सर आया मजा? ठीक। Yes, sir. इक्विलिब्रियम कहां चला जाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्लियर है बात? Yes, sir. ठीक। Yes, sir. तो इसमें बुक के चक्कर में मत पड़ना कि जिनमें डेल एन इक्वल टू ऐसा होता है, जिनमें डेल एन इक्वल टू वैसा होता है। अरे छोड़ो ना, फंस जाओगे किसी दिन डेल एन के चक्कर में। आप ऐसे सोचना, यस ठीक सर है ना? ऐसा लिखना, मोल्स लिख लेना। ठीक, यहाँ पे यदि ज्यादा मोल है तो यहाँ हाई प्रेशर है, यहाँ लो कम मोल है तो लो प्रेशर है। अब हमने प्रेशर को इंक्रीज करा, तो Yes, sir. प्रेशर को इंक्रीज करा तो इक्विलिब्रियम वहां जाएगा जहां प्रेशर डिक्रीज होता है। यस सर तो फिर क्वेश्चन पूछ लिया मुझे, कंडीशंस फॉर बेटर यील्ड ऑफ अमोनिया। यस ठीक, सर एक ऑप्शन में लिखा हुआ है, एक ऑप्शन में लिखा हुआ है हाई प्रेशर लो टेम्परेचर, एक में लिखा है लो प्रेशर लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, ऐसा उल्टे सीधे लिखे हुए हैं। ठीक, तो मैं समझ गया कि प्रेशर जो टेम्परेचर है मुझे कैसा रखना था? लो रखना था। ठीक, और प्रेशर हाई कैसा रखना है? हाई हाई। रखना है। जितना Yes, sir. ज्यादा प्रेशर दूंगा रिएक्शन अच्छी उतनी होगी। ज्यादा फॉरवर्ड में Forward, जाएगी। yes, sir. सोच पाएंगे या नहीं? Yes, sir. यस सर। ठीक, इसलिए ये रिएक्शन 200 atm प्रेशर पे होती है। यस सर 200 atm एटीएम प्रेशर है ना? उल्टा हो जाता, मान लो यहाँ पे कम मोल होते वहां ज्यादा। अब आप कर पाएंगे मुझे उम्मीद Yes, sir. है। इसी एग्जांपल से सर वहां ज्यादा हाई प्रेशर है। होमवर्क दे दूंगा आपको। यस सर बेटर यील्ड लिख लिख के लाना है आपको, ठीक है ना? और ऐसी रिएक्शन आ जाएगी H2 + I2 रिवर्सेबल 2HI। ध्यान से सुनना बात को। तो H2 + I2 रिवर्सेबल 2HI यदि आ जाएगी तो रिएक्टेंट में भी 2 मोल है, प्रोडक्ट में भी 2 मोल है। अब क्या होगा? सर अगर वो प्रेशर इंक्रीज भी कर देंगे तब भी वही रहेगा सर। अब ऐसी रिएक्शन जिनमें डेल एन इक्वल टू 0 है उनमें प्रेशर का इफेक्ट कोई नहीं होता सर। यस सर यस सर। ठीक है, उनमें प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं होता सर। अगली बात समझे, ठीक है? आखिरी बात, एंड दैट इज कहां बताएं? कंसंट्रेशन यहां बता देते हैं, कंसंट्रेशन। ठीक है, कंसंट्रेशन। कितनी सिंपल सी बात है कि गुल्डबर्ग एंड वाघे अंकल ने हमसे क्या कहा? गुल्डबर्ग और वाघे अंकल ने हमसे कहा रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यस सर तो जितना ज्यादा कंसंट्रेशन दोगे रिएक्टेंट का उतनी तेजी से रिएक्शन कहां भागेगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन। यदि गलती से प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज होने लगा तो रिएक्शन कहां लगेगी? यस सर है ना? तो यदि मैं बेटर यील्ड ऑफ अमोनिया चाहता हूं, सर N2 बहुत और ध्यान H2 से का हाई कंसंट्रेशन। बहुत ध्यान से सुनना, यदि मैं बेटर यील्ड ऑफ अमोनिया चाहता हूं, मैं चाहता हूं फैक्ट्री में खूब अमोनिया बिके, है ना, खूब बने खूब बिके, तो मुझे सबसे पहले तो टेम्परेचर लो रखना चाहिए, यस सर प्रेशर हाई हाई रखना चाहिए, नाइट्रोजन हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन हाई रखना चाहिए, और Yes, एक sir. और काम करना चाहिए, ध्यान से सुनना, आयरन कैटलिस्ट। एक और काम करना चाहिए, दैट इज रिमूवल ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम रिएक्शन साइट। ठीक, जो अमोनिया बनती चली जा रही है, कोई ऐसी आपके पास टेक्निक होनी चाहिए कि तेजी से आप उस प्रोडक्ट को वहां से हटाते चले जाएं, क्योंकि यदि आपने उसको एक्यूमुलेट हो जाने दिया, यस सर यदि आपने उसको एक्यूमुलेट हो जाने दिया, तो फिर वो रिएक्शन कहां पे जाएगा? बैकवर्ड में चले जाएगा। बैकवर्ड। यस सर आया मजा? यस सर यस सर। मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ था भैया, ली चैटलियर प्रिंसिपल। तो 150 एग्जाम्पल पढ़ें और फिर उनको एक्सप्लेन करें, क्या जरूरत है? एक मैंने बता दिया, दिमाग में घुस गया। Yes, ठीक, sir. टेम्परेचर बिल्कुल साफ समझ में आ गया, प्रेशर साफ समझ में आ गया, कंसंट्रेशन समझ में आ गया, है ना? Yes, sir. ये एक एग्जाम्पल के थ्रू हम करेंगे और फिर उसके बाद जो है 2-4 रिएक्शन में आपको दे दूंगा, वैल्यू लिखवा के होमवर्क, है ना? और फिर समय बचता है तो हम फिजिकल इक्विलिब्रियम में एप्लीकेशन पढ़ लेते हैं। Yes, sir. और वो इनर्ट गैस का क्या खेल है उसे लिख लेते हैं, ठीक है? चलिए, डाली हेडिंग, ली चैटलियर प्रिंसिपल। सर हम ये सर वो आपने बोला सर एचआई वाले में सर प्रेशर से कोई फर्क नहीं पड़ता सर टेम्परेचर से, लेकिन पड़ेगा सर। बेटा मोल
सिर्फ मोल देखे हमने, और मोल कब देखेंगे जब प्रेशर की बात कर रहे Yes, sir. हैं। Yes. टेम्परेचर का मोल से क्या लेना देना, सर ये डेल एच उसमें पॉजिटिव वो तो देगा, क्वेश्चन के अंदर देगा आपको एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक। Yes. Yes, sir. तो टेम्परेचर उससे देखें, ठीक है। देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, according to this principle, if a system under equilibrium, if a system under equilibrium be subjected to a change in temperature, pressure or concentration, temperature, pressure or concentration, then the equilibrium shifts itself, then the equilibrium shifts itself in such a way to minimize इफेक्ट ऑफ द चेंज। ब्रैकेट में लिख लो न्यूट्रलाइज और अंडू, कितना प्यारा शब्द है। Sir, to ब्रैकेट में minimize. लिख लो टू मिनिमाइज, ब्रैकेट में लिख लो न्यूट्रलाइज और अंडू, Yes, ब्रैकेट sir. क्लोज, द इफेक्ट ऑफ द चेंज, द इफेक्ट ऑफ द चेंज, ठीक है। अच्छा है, अच्छा है। तो अब एक एक कहानियां नहीं लिखवाऊंगा यार, बुक जैसी, नहीं तो छपवा दें पेज भर भर के, है ना। एक एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं। चलिए हेडिंग डालिए एप्लीकेशंस। ये पहले केमिकल इक्विलिब्रियम में कर रहे हैं हम एप्लीकेशन, फिर फिजिकल में करेंगे, फिर डेली लाइफ में करेंगे। यस सर। फिर डेली लाइफ में भी इक्विलिब्रियम का कुछ है क्या रोल, रीचैटेलिए का, है ना। चलिए एप्लीकेशंस, ये रिएक्शन को N2 + 3H2 रिवर्सिबल 2NH3 del H की वैल्यू लिखो, मन से टिकाइए, मालूम नहीं सही है कि नहीं है। इसमें तो 92.5 किलो जूल दिया है, जाने तो होम एग्रीकल्चर। तो 2 को घुमा के 9 कर दो, की फर्क पैदा। यस सर। सर फिर वो पॉजिटिव है सर? नहीं नहीं, नेगेटिव है, वैल्यू कुछ भी हो सकती है, साइन तो सही है। अरे आप तो जाने दो, साइन नेगेटिव लगाया ना, बस बात खत्म हो। चलो यस तो सर। पूरा नोट करना है। नहीं भाई, सिर्फ ये रिएक्शन नोट करो। यस सर। ए पॉइंट लिखो, ए इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर लिखिए। रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, reaction is exothermic, means temperature is high in forward reaction, temperature is high in forward reaction and low in backward reaction, and low in backward reaction. Now if we increase temperature, at equilibrium state, Reaction would go backward. the equilibrium will shift in the direction where temperature decrease, will shift in the direction
where temperature decrease means it will shift in backward direction. backward direction. Backward direction. Reaction will shift in the direction where temperature decrease means it will shift in backward direction. ठीक है, तो एरो बना के लिखिए. So for better yield of ammonia, temperature should be low. अब ये बात अलग है कि इस रिएक्शन का लो टेम्परेचर भी 450 डिग्री सेल्सियस है, समझ गए? तो वो केमिस्ट्री की नजर में लो ही है भाई. Yes sir. है ना, लो में भी 450 है, निकाल पर जो तो वही हाई है ना. चलो जाने तो एक पॉइंट नोट कर, क्विक रिस्पांस ये भी लिख लेना यहाँ ब्रैकेट में, कुछ बहुत ही प्यारी बात लिखी हुई है. Yes sir. अरे यार ये मच्छर तो बहुत ही जानते हो, चुपके से आता काट के थोड़ा सा चूस के भाई शराब का आप लेने का कर. वो एक ही है पूरी क्लास में, सबका टेस्ट कर रहा थोड़ा थोड़ा. देखना एक आध का पी के उल्टी ना करने लगे. बड़े आगे. यस हो नहीं पाएगी भैया, बेटर यील्ड नहीं हो पाएगा भैया. का क्वेश्चन आएगी 450 से कम यदि रहेगा तो क्या होगा? अमोनिया का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है ना. Yes, sir. अच्छे से नहीं बन पाएगी, ये होगा. ठीक, तो बोलते उसको लो टेम्परेचर ही है, लेकिन लो में भी वो कितना होता है 450. तो अभी आपको उस चक्कर में नहीं बोला जाना, आप तो बस ये सीखो कि लो टेम्परेचर रखना है. Yes, sir. ज्यादा लो करिए तो हैं? उससे ज्यादा लो करिए तब तो फिर होगी मतलब अच्छा और ज्यादा लो कर दिया, ठीक है. 450 से यदि कम कर दिया तो नहीं हो पाएगी ना, उसका लो ही 450 है. यस सर. रहते हैं एक्यूरेट, ठीक है ना. हाँ, एक्यूरेट मतलब एक रेंज होती है किसी का, एक्यूरेसी नहीं होती, एक रेंज होती है. Yes sir. हर कोई तो 450 टू 500 ऐसी एक रेंज आपको दे दी, मतलब आपको टेम्परेचर इसके बीच में मेंटेन करना है. Yes sir. पर रीचेक लिए की नजर में वो कैसा है, वो लो है. Yes sir. चलिए हेडिंग आइए, इफेक्ट ऑफ प्रेशर. इफेक्ट ऑफ प्रेशर लिखे. प्रेशर ऑफ गैसेस is due to collision of gaseous molecule With the walls of the container. with the wall of container. Collision of gaseous molecule with the wall of container, and more the number of moles more will be collision, and more will be pressure. More will be pressure. एरो बना के लिखिए. In this reaction, moles decrease in forward direction. Means
means pressure decrease. Pressure decrease. Now, if we increase pressure at equilibrium state, if we increase pressure at equilibrium state, then the equilibrium will shift in forward direction. Yes, sir. Forward direction, where pressure decrease. Where pressure decrease. ठीक है, एरो बना के लिखिए. For better yield of ammonia, for better yield of ammonia, Pressure should be high. pressure should be High. high. अभी आपको सिर्फ इतना पढ़ना है कि हाई 11th क्लास में आप पढ़ोगे हेवर प्रोसेस, सॉरी 12th में. Yes, sir. ठीक है, ये इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है अमोनिया बनाने की. इस मेथड का नाम होता है हेवर प्रोसेस. Yes, sir. सर ठीक है. आप बताई भी थी हाइड्रोजन. हाँ जी, सर हाइड्रोजन में बताई भी थी. हाइड्रोजन बताया मैंने हेवर, शायद बताया होगा. सर, हाइड्रोजन की बहुत प्रॉपर्टी नहीं, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी वगैरह में होगा शायद कहीं. जी, तो नोट कर लीजिए. तो वहीं पढ़ना 12th में कि 200 ATM चाहिए. अभी तो सिर्फ ये मान लीजिए हाई प्रेशर चाहिए. जल्दी से नोट कर लो. No, one Euro cycle is different है ना, sir? नहीं, वन हेवर मतलब नाम सेम है. Yes, sir. हेवर वो भी हेवर थे, ये भी हेवर है. वो एक ही साइंटिस्ट है दोनों हेवर. Yes, sir. उसने और भी काम करे जीवन में. पोस्ट वर्ल्ड में जैसे बहुत काम करे. ग्राहम लॉ ऑफ Yes, डिफ्यूजन sir. Graham. 12th क्लास में पूरा का पूरा कोलाइड ग्राहम के कारण है. Yes, sir. यूनिट है ग्राहम के चक्कर में, है ना. चलिए नेक्स्ट स्टडी में. Sir, वो molecular sir, even London और sir London forces ऐसे बहुत सारे नाम 50 नाम करते मुझे भी. हाँ, नेक्स्ट देखिए, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन. Yes, sir. Oh shit. Gravitation. हाँ. Effect of concentration. लिखिए, according to law of mass action. According to law of mass action. More English वाला. More the concentration of reactant, more the concentration of reactant, more will be rate of reaction. More will be rate of reaction. Arrow. So if we increase concentration of reactant, at equilibrium state, it favor Forward direction. forward direction. ठीक है, तो एरो बना के लिखिए. सो बेटर यील्ड ऑफ अमोनिया, फॉर बेटर यील्ड ऑफ अमोनिया, concentration of N2 and H2 should be high. Concentration of N2 and H2 should be high, and product must be
and product must be removed from reaction site ठीक है। यस सर। यस चलिए सर इससे तो जब ना प्रोडक्ट है सर वो ज्यादा रेट से बनेगा और सर जल्दी बनेगा तो सर लेकिन सर क्वांटिटी तो उतनी रहेगी ना सर मतलब क्वांटिटी ज्यादा बनेगी ना फिर प्रोडक्ट की हाँ, जब रेट ज्यादा लोगे तो प्रोडक्ट भी ज्यादा बनते चले जाएंगे, फटाफट Yes, फटाफट yes. हटाते चले जाएंगे, है ना। Yes, sir. जितना ज्यादा कोयला लोगे धुआं उतना ज्यादा ही होगा। यस मिट्टी से टुल्लू जला दोगे तो जरा सा धुआं होगा, अगरबत्ती से कितना धुआं होगा, है यस ना? ठीक है। चलिए तो समझ में आ गई बेटर यील्ड ऑफ अमोनिया की फाइनल कंडीशंस क्या क्या है। टेम्परेचर लो रखना चाहिए, प्रेशर हाई रखना चाहिए, नाइट्रोजन हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन हाई, और अमोनिया को रिएक्शन साइट पे से हटा दो भाई, ठीक है। यस सर। चलिए दो Yes, तीन sir. होमवर्क देगा, लिखे राइट द कंडीशन फॉर बेटर यील्ड ऑफ प्रोडक्ट, write the conditions for better yield of product in following equilibrium, लिखो फर्स्ट N2 plus O2 reversible 2NO, N2 plus O2 reversible 2NO minus 43 kilocalorie, N2 plus O2 reversible 2NO minus 43 kilocalorie। यस सर। दो चार लाइन छोड़िए यहीं कहीं, सर एंडोथर्म। ठीक है। सर नेक्स्ट माइनस 43 किलो कैलोरी। यस सर एक्सो अरे डेल एच दिया है क्या ये? सर उसने क्या दिया सर एंडोथर्म में मैंने बोला N2 plus O2 रिवर्सेबल माइनस 43 किलो, यस सर यस सर हीट दिया है ना। ये तो Q दिया है, क्यों दिया यस सर यस सर ठीक है, इसलिए तो ये सिखा दिया था यहाँ ब्रैकेट बना के। चलिए छोड़िए दो चार लाइन यहीं पे। नेक्स्ट 2NO plus O2, 2NO plus O2 रिवर्सेबल 2NO2, 2NO plus O2 reversible 2NO2 plus 27 kilocalorie, plus 27 kilocalorie। सर एक्सो छोड़ो दो चार लाइन। नेक्स्ट PCl5 reversible PCl3 plus Cl2, PCl5 reversible PCl3 plus Cl2 minus 15 kilocalorie, यस minus 15 kilocalorie। यस सर Next 2SO2 plus O2, 2SO2 plus O2 reversible 2SO3 plus 45 kilocalorie, यस plus यस सर 45 kilocalorie, है ना। तो ये कुछ जानी पहचानी सी रिएक्शन लिखी है, अनजानी सी भी आ जाए तो उसमें कोई आप टेंशन तो करो कर ही पाओगे, क्या करना है ना। इनमें बेटर यील्ड ऑफ प्रोडक्ट की आपको कंडीशंस लिखनी है, यस सर ठीक है। डाली सेरेडिंग फिर थर्ड वाला एक बार रिपीट कर पीसीएल PCl5 रिवर्सिबल PCl3 plus Cl2 minus 15 किलोकैलोरी। यस सर चलिए हेडिंग डाल दीजिए, यस सर ली चैटलिए प्रिंसिपल इन फिजिकल इक्विलिब्रियम, ली चैटलिए प्रिंसिपल इन फिजिकल इक्विलिब्रियम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। कुछ लोगों के प्राण निकलने ही वाले हैं, नहीं तो, है ना। चलिए कोई बात नहीं, बहुत ही मजेदार क्लास रही, बहुत अच्छी क्लास रही। बस खत्म है भाई आपका केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक, आधा घंटा मैक्सिमम। और अगली ही क्लास में मैं तुरंत आयोनिक इक्विलिब्रियम स्टार्ट कर रहा हूँ, ध्यान यस रखिएगा। सर यस गायब मत होना, खासतौर पे जो सो जाते हैं उन लोगों से अनुरोध है सोए नहीं कृपया करके, है ना। हेडिंग क्या है सर? चलो कर लेंगे, अभी फिलहाल टेस्ट की तैयारी करिए, सैटरडे के टेस्ट की।